जय हिंद प्यारे दोस्तों। आइए आज हम लोग शिक्षा पाठ में कक्षा 6 पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2D का सवाल हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, विभाजन तथ्य को बताना है, विभाजन तथ्य को बताना है। ये हम लोग सवाल को हल करते हैं। इस प्रकार से हम लोग तथ्य को विभाजित कर लिए। यहाँ पर हम लोग चिन्ह लगा लेते हैं। हमको इधर बढ़ना है 0 से लेके 12 तक। हमको ये देखना है कि हमारा कितने नंबर को छोड़कर है, 1 2 3, यानी इनके बीच में 2 खाना है। फिर 2 से 4 के बीच में 2 खाना है, 4 और 6 के बीच में 2 खाना है, 1 2, फिर यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पर 1 2। इस प्रकार से करके हम लोग 12 तक गए हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लोग इसको हल करते हैं। 12 भागे 2, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर भाग देकर देख लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 12 ना आ जाए। तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब घटा देंगे, 2 में से 2 घटेगा तो कट जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो कट जाएगा। इस प्रकार से इसका मेरा आंसर 6 है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं उत्तर 6। आ जाइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यह कह रहा है 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 गुणे बराबर 21, 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो सबसे पहले हम यहां पर हल करते हैं सवाल को। तो यहां देख लीजिए, 56 भागे 8, 8 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 56 ना आ जाए। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 सते 56, ठीक है। अब यहां पर हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे तो कट जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो कट जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा आंसर यहां पर 7 आया। तो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और यह क्या है? भागफल। क्या है? भागफल। भागफल। और यहां पर जो बचेगा वह होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि इस रूप में लिखिए, 3 गुणे 7 बराबर 21 की तरह आपको लिखना है। तो सबसे पहले सवाल को हम लोग एक बार फिर यहां उतार लेते हैं। 56 भागे 8 बराबर 7। अब यहां पर करेंगे पंचांतर। पंचांतर करने पर, अब पंचांतर करेंगे तो 56 बराबर 7, यह भाग इधर जाएगा बराबर को, तो यह हो जाएगा गुणा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 7 गुणे 8 बराबर 56। तो यही सवाल कह रहा है कि किस रूप में लिखिए। हम उस रूप में लिख लिए हैं, यही मेरा उत्तर है। यहां पर आ जाइए, प्रश्न नंबर 2 है 66 गुणे 11, 66 भागे 11 बराबर 6, ठीक है। तो यहां पर हम लोग भाग करके देख लेते हैं। 66 भागे 11, 11 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 66 आ न जाए। तो 11 की 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। अब हम घटाएंगे तो यह कट जाएगा।
तो इस प्रकार से हम पहले बता चुके हैं, इसको कहते हैं भाजक, यह है भाज्य, यह है भागफल, यहां पर है शेषफल। तो अब यहां पर सवाल हल कर लेते हैं। पंक्षांतर करने पर, तो अब यहां पर पंक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 66 बराबर 6, यह भाग वाला बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा और 11। तो इस प्रकार से 66 बराबर 6 गुणे 11, या तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 गुणे 11 बराबर 66, यही मेरा आंसर है। इसी प्रकार से यह सवाल कह रहा है कि इस रूप में लिखना है आपको। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए हम लोग तीसरा सवाल को हल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग पहला और दूसरा सवाल लगा चुके हैं, आज तीसरा सवाल लगाएंगे। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 117 को लिखेंगे 117 भागे 13। अब इसको हम भाग देंगे, इस तरह से भाग देंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक 117 आ न जाए, क्योंकि 13 के पहाड़े में 117 आएगा। तो 13 नावा 117 होता है, 13 नावा 117। तो इस प्रकार से हम लोग घटाएंगे तो सब कट जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो कट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो कटेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कटेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह मेरा कितना आंसर आ गया, 9। तो हमारा एक संख्या तो 13 है, दूसरा संख्या 9 है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 117 भागे 13 बराबर 9। अब इसी को पंक्षांतर कर देते हैं, देखते हैं कौन कौन संख्या है मेरा। पंक्षांतर करने पर, जैसे पहले वाले सवाल में हम लोग लगा चुके हैं, तो 117 बराबर 13 इधर जाएगा, 9 गुणे 13 इधर कर दीजिए। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 117 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आ गया 9। एक संख्या यह है, एक संख्या यह है, यह दोनों संख्या मेरा यहाँ है जिसका गुणनफल 117 के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह मेरा सवाल हल हो गया। तो आइए आगे का भी सवाल हम लोग हल करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, आइए देखिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है? अच्छा सोचो और विचार करो, ऐसी कौन सी संख्या हो और उसका भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो। कुछ दिमाग में आ रहा है? चलिए यहां पर देखते हैं, हम यहां पर आंसर लिखते हैं हल में। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सोच रहे होंगे वह संख्या 1 होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आइए देखते हैं, यहां पर लिखते हैं माना वह संख्या 1 है। बहुत सही आप लोग सोचे हैं, वह संख्या 1 ही है जिसमें हम भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे यहां पर देखिए 1 भागे 1 भागे 1 बराबर 1 भागे 1 बराबर 1। अब यहां पर देख लीजिए 1 का हम 1 में भाग देंगे, 1 1 का 1, फिर 1, फिर घटा दीजिए, कट गया। तो यहां कह रहा है सवाल, क्या वह कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसका स्वयं से विभाजित करने पर, भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होता है? हाँ होता है।
1 का भाग 1 में देने से पुनः 1 हम प्राप्त कर लेते हैं, यानी मेरा आंसर यही है। हाँ, वह संख्या कौन सा है? 1। ठीक है, 1 लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? भाई ये तो संभव नहीं है। चलिए, तो यहां पर हम लोग हल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे मान लीजिए यहां 2 है, हम 1 से भाग देते हैं, 1 दूनी 2 हो गया, 1 कट गया। अब फिर यदि 1 से हम 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या यह भाग में शेषफल या भागफल समान आएगा? नहीं आएगा। पहली बात तो समान, जैसे आप दशमलव में भी ले जाएंगे तो भी नहीं होगा। जैसे दशमलव यहां पर बढ़ाकर हम यहां पर एक 0 बढ़ा देते हैं और 2 5 10, तो ये कहां हुआ? यह मेरा समान नहीं हुआ। ठीक है, तो भागफल जो प्राप्त होगा वह समान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका तो आया है 2 और इसका आया है 0.5, तो ये दोनों समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहां पर भागफल समान नहीं होंगे, भागफल समान नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा और आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसके पहले वाला वीडियो अभ्यास 2C का जरूर देखिएगा, आपको वह भी वीडियो अच्छा बना है और आप लोग यह भी देखिएगा। धन्यवाद।